हुए हमारे प्रणेता, हमको आगे बढ़ाने वाले, हमको अच्छे कपड़े पहनाने वाले, संपत्ति का अधिकार दिलाने वाले, वोट का अधिकार दिलाने वाले, अपना मकान अपनी जमीन के रखवाले बनाने वाले, संपत्ति के अधिकारी बनाने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान बनाने वाले, उनको मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा हमारे इस देश में समाज को सुधारने के लिए बहुत से महापुरुष हुए हैं। उनका नाम लेने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को जो है नमन और वंदन करता हूँ। यहाँ सभा में उपस्थित उपासक और उपासिकाएं जो बहुत दूर से चल के आई हैं या आए हैं, धैर्य से बैठे हुए हैं, अपना स्थान ग्रहण किए हुए हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था। आज ही के दिन बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था और आज ही के दिन तथागत बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। परिनिर्वाण के विषय में 3 महीना पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी। जिस तरह बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू जन्म में पैदा जरूर हो गया हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू होकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने 1956 में अपना बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इतने साल में 21 सालों में उन्होंने सारे दुनिया के बौद्ध धर्मों और अन्य धर्मों का विधिवत अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, किससे समाज का भला है, किससे व्यक्ति मनुष्यता की तरफ जाता है। कंपेरिजन करने के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आज ही के दिन बुद्ध जी जन्मे थे तो समय आगे पीछे हो सकता, सन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दिन और बुद्ध पूर्णिमा वही स्थान ग्रहण करेगी। अकेले बुद्ध जी ही नहीं जन्मे थे आज के दिन, आज के दिन जन्मने वाले यशोधरा भी जन्मी थी। यशोधरा आज के दिन जन्म लिया था, भले उनसे 2-3 साल बाद जन्म लिया हो, लेकिन उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। साथ ही कंटक ने भी जन्म लिया था। उसके अलावा कालुदाई ने जन्म लिया था। इसके अलावा प्रिय गजराज जो उनका बहुत ही जो है स्नेहिल हाथी था, उसने भी जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिया था। इसके अलावा बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष लगाया गया था, पीपल का वृक्ष, वो भी जो है जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो भी आज ही के दिन उपायुक्त की हुई थी। इसके अलावा उन्होंने जो है एक घोड़ा उनका था, बहुत प्रिय था, और जो है उसकी घुड़सवारी भी करते थे, उसको रथ में भी ले जाते थे, उससे बड़ा प्रेम करते थे। उसका नाम कंठक था, वो भी आज ही के दिन जन्म लिया था। उस समय दो परंपराएं थी, एक पूंजीवादी और एक मनवादी। ये 2 परंपराएं मनुष्य को मनुष्यता से अलग करती है।
पूंजीवादी किसी को उठने नहीं देता है, किसी को बढ़ने नहीं देता है, किसी को पनपने नहीं देता है, किसी को अच्छे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचने नहीं देता है। और मनमत ये तो जात विषमता में जो है, घोर जो है अन्याय के साथ विभाजित करने के बाद उसको ऊंचा नीचा करके परिभाषित करता है, अपमानित करता है, इंगित करता है। ये दोनों परंपराएं मनुष्य जात के लिए, मनुष्यता के लिए कलंक हैं। और यदि हम पूंजीवाद को मिटाना चाहेंगे तो हमको जो है आगे बढ़ना होगा, हमको पढ़ना होगा। और पढ़ने की जब बात आती है, ये सरकारें ऐसी आ रही हैं कि हमारे स्कूल ही बंद कर देंगे। जब स्कूल बंद कर देंगे तो आप कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, कोचिंग आप पढ़ेंगे, पैसा आपका खर्च होगा, इतना धन आपके पास है नहीं कि आगे बढ़ेंगे। लिहाजा वही पुराना जो है समय, स्वतंत्रता प्राप्त के पहले का समय, 10 रुपया 20 रुपया में पूरा महीना उनकी बेगार करो। इसलिए बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हमारे दीपक की लौ जलती है, मोमबत्ती जलती है, उसकी लौ जलती है, उसी प्रकार से एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरे दीपक से तीसरे दीपक, आज हजारों दीपक जला सकते हैं। यदि आपके मन में दयालुता है, करुणा है, तो आप जो है ऐसे करुणा है, दयालुता है, उसको जितना आप विभाजित करेंगे, जितना बांटेंगे, जितना लोगों के प्रति मानवता का व्यवहार दिखाएंगे, उतना ही लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। लौ जलाने से एक बात याद आ गई कि यह लोग कहते हैं इस जन्म में तो हम कुछ नहीं कर पाए, अगले जन्म में जो है कुछ करेंगे। एक जो है साहूकार कर्ज देता है, पैसा देता है, और जब कर्जदार भर नहीं पाता है तो कहते हैं कि तुम अगले जन्म में भरोगे, तुम अगले जन्म में हमारा घोड़ा बकरी बन के जो भरोगे। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा है कि जन्म बार बार नहीं होता, जन्म बार बार नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जन्म होता है। अब बताओ पहले कैसे होता है। जब हम छोटे थे तो हम बच्चे थे, फिर बड़े हुए, हमारी शादी हुई तो हम पति हो गए, फिर हम दूसरा जन्म हो गया, 2 जन्म हो गए, फिर हमारे बच्चे हुए, हम पापा हो गए, फिर बहुएं आई, हम ससुर हो गए, हमारा जो है पुनर्जन्म होता जा रहा, बाबा हो गए, फूफा हो गए, मामा हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए। ये है पुनर्जन्म। आपके कर्मों के अनुसार जन्म जो है सापेक्षित है। और जो है ये नहीं कि हम मर जाएंगे तो दूसरी जगह कहीं जन्म लेंगे, ऐसा कहीं संभावित नहीं है, ऐसा कहीं बुद्ध ने कहा नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने भी नहीं कहा, ऐसा अरस्तु ने भी नहीं कहा, ऐसा सुकरात ने भी नहीं कहा। जितने लोग जो है विद्वान हुए हैं
कोई अपनी मौत नहीं मरा, किसी न किसी को कहीं न कहीं से मारा गया है ताकि इनकी विचारधारा आगे न बढ़ सके, लोगों में समानता ना आ सके, लोग जो है बराबरी का दर्जा प्राप्त न कर सकें। इसी के बाद मैं और बताना चाहूँगा कि बुद्ध पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है। मनुष्य को दुखों से मुक्त दिलाने का जो है ये साधन है। ये जो बौद्ध धर्म है ये मनुष्य को दुखों की मुक्त से दिलाने का एक साधन है। उस साधन में क्या शामिल है? पंचशील, 5 शील। उन्होंने 5 शील दिया। अगर 5 शीलों का आप पालन करेंगे तो संभवतः आपके दुखों से निजात मिलेगी। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि हम पाप कर्म नहीं करेंगे। जब कोई पाप कर्म नहीं करोगे, कोई जीव हत्या नहीं करोगे तो आपको जो है दुखों से आपका अंत जरूर होगा, आपका कोई शत्रु नहीं होगा, आपका जो है कोई अहित चाहने वाला नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कोई दी हुई वस्तु न दी हुई वस्तु नहीं लेना चाहिए। यानी चोरी नहीं करना चाहिए, उठाईगिरी नहीं करना चाहिए, छिनैती नहीं करना चाहिए, लुटेरीगिरी नहीं करना चाहिए। जब ये नहीं करोगे तो आप सबके प्रिय रहोगे और सबके जो है नज़दीक रहोगे। समाज में आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, आपके दुश्मन कम होंगे। तीसरा बताया कामेश मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, बलात्कार ये सब जब नहीं करोगे तो जो है आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चालू होगा, आपके ऊपर जो है कोई धाराएं नहीं लागू होंगी और आप सम्मानित रूप से जो है समाज में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर बताया मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि हम झूठ न बोलें, चुगली न करें, इनकी बात उनसे उनकी बात उनसे न करें, मनुष्यता को बढ़ावा न दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, हमारा कोई दूसरा नहीं होगा, बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा, समानता के व्यवहार होगा। अगला उन्होंने लाभ बताया है, बताया है पूरा मेरे मजमाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि हम मादक और नशीली वस्तुओं का सेवन न करें। अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो नाली नहीं गिरेंगे, शराब नहीं पिएंगे दूसरे को गाली नहीं देंगे, शराब नहीं पिएंगे तो हम जो है घर में झगड़ा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे तो बच्चों की कापी किताबें नहीं फाड़ेंगे। लिहाजा हम आगे बढ़ने का रास्ता बनाएंगे। यदि हम ये नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग जो स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, शरीर सही रहेगा। इस तरह उन्होंने 5 शील बताए और इन 5 शीलों के पालन करने से हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे, हम कभी पीछे नहीं लौट सकते। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताया, जीवन में अगर जागरूकता लाना है तो तर्क करना सीखें, और तर्क तभी आएगा जब आप शिक्षित होंगे। नहीं भी शिक्षित होंगे तो ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठेंगे, तभी तर्क करेंगे, तभी जो है आपको ज्ञान होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, सन्मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उन्होंने और बताया उन्होंने बताया अनापान शक्ति। हम जो है ये जो अपनी सांस है गति को कम ज़्यादा करके हम जो है अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने को जो है शरीर को सबल बना सकते हैं। विपश्यना होती है 10 दिन की,
विपश्यना में केवल जो है उन्होंने श्वास पर जो है केंद्रित बताया, तो श्वास के जरिए पूरा शरीर को जो है स्वस्थ करने का नियम बताया। हम अगर ऐसा करते रहेंगे, ये बुद्ध की वाणी है, ये बुद्ध का ज्ञान है, बुद्ध के ज्ञान को जो है तब ना के हम जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के ज्ञान से हमेशा कम ही रहते हैं। हम जो है मैत्री की भावना रखें, आपस में एक दूसरे के संबोधन भैया, बुआ, बच्चा, दादा, काका, नाना, सम्मान पूर्वक जो है अपने को जो है कहें तो हमारी ही उन्नति होगी। अगर हम आपको दादा, नाना, काका कहेंगे तो आप जो है रेत को फलाने धमाके नहीं कहोगे, आप ये सम्मान जो है आदर करेंगे। इसी प्रकार से जो है एक अनागारिक धर्मपाल थे, वो जो है लंदन में रहते थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, श्रीलंका में जन्मे थे और श्रीलंका से जो है चले गए थे लंदन को। उनको बौद्ध धर्म की चाह लग गई, चाशनी लग गई, बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़ा, विधिवत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा जितने दुनिया में धर्म हैं, जितने धर्म हैं, इन सब में बौद्ध धर्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्यता का भाव को प्रकट करता है। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बहुत साल तक महाबोधि जो हमारा जो है दूसरों के कब्जे में है, महाबोध परिसर, महाबोध जो है बिहार का है, जो है बहुत लोगों के कब्जे में है, मनवादियों के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में है। और जो है बहुत सा धन वहाँ से जो आता है वो सरकार के पास न जा करके, बौद्धों के पास न जा करके, भिक्षुओं को न मिल करके हिस्सा केवल जो है लूट करना चलता है। उन्होंने जो है बहुत साल तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज भी जो है लड़ाई चल रही है। हमारा बौद्ध परिसर और बिहार अभी जो है मुक्त नहीं हुआ। आज बड़े उल्लास के साथ हम लोग जो है बैठे हुए हैं, जगह जगह सभाएं हो रही हैं। अभी जो है शाम को भी सभाएं हैं, किसी के यहाँ 2 बजे से हैं। इस तरह से उपस्थिति कम होती है। हम जो है हम हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाते हैं। हम चाहते हैं हमारे गांव में हो, हमारे घर में हो। इस तरह से हम जो है मनाते मनाते संख्या बंद थोड़ा कम रह जाती है और जो है हम इसी के साथ जो है वाणी को समाप्त करते हैं।